महंगाई, किसानों की आमदनी, बेरोजगारी और सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर विपक्ष का मार्च। संसद से विजय चौक तक निकाला मार्च। राहुल गांधी भी हुए शामिल। खुदरा के बाद अब थोक मुद्रास्फीति दर भी बढ़ी। थोक मुद्रास्फीति की दर 14.23% पहुंची। अक्टूबर में 12.54% थी। खनिज तेल, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण दरें बढ़ी। 12 साल में सबसे ज्यादा दर। देश के 12 राज्यों में महंगाई दर औसत से ज्यादा। चुनावी राज्य उत्तराखंड और पंजाब में भी महंगाई की मार। देहरादून में एक साल में जरूरी चीजों के दाम 20 से 25% तक बढ़े। अमृतसर में पिछले साल के मुकाबले दालों के दाम में बढ़ोतरी। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, सरकार सदन में बहस नहीं होने दे रही, विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। अपनी आवाज उठाने की कोशिश करती है तो धमकाकर, डराकर उनको सस्पेंड करके सरकार काम करती है। ये लोकतंत्र की हत्या है। बारह विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर आज विपक्ष की बड़ी बैठक। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर विपक्ष की एकजुटता को लेकर बैठक हुई। शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, संजय राउत, टीआर बालू, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी बैठक में मौजूद रहे। नो अपॉलॉजी, नो रिग्रेट्स। क्या सीएम ममता बनर्जी को मनाएगा यूपीए? सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी के घर बैठक में अन्य मुद्दों के अलावा ममता बनर्जी को समझाने पर भी बातचीत हुई। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट और आर्थिक मामलों से जुड़ी कैबिनेट की बैठक। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। कुछ और आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका। आतंकियों ने पहले सुरक्षा बलों पर फायरिंग की थी। पुंछ में मारा गया लश्कर का कमांडर अबू जरार। आतंकी पाकिस्तान का रहने वाला था। मारे गए आतंकियों से कई बारूदी सामान और हथियार बरामद। 11 अक्टूबर के आतंकी हमले में था शामिल। सेना के 5 जवान शहीद हुए थे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एनकाउंटर में मारा गया एक आतंकी। ऑपरेशन जारी। श्रीनगर में पुलिस बस पर हमले को लेकर बड़ा खुलासा। आईजी विजय कुमार ने कहा, जैश के 2 विदेशी और एक स्थानीय आतंकी ने हमले को अंजाम दिया। आतंकवादियों ने पहले रेकी की थी। श्रीनगर आतंकी हमले में शहीद जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर गुलाम हसन का पार्थिव शरीर उनके घर रामबन पहुंचा। घर पर मातम पसरा। देश के सपूतों को आखिरी विदाई देने के लिए आसपास के गांव से भी लोग पहुंचे। श्रीनगर हमले के बाद पाकिस्तान से बात करने की मांग पर तकरार। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने फारूक अब्दुल्ला को पाक जाने के लिए कहा। उमर अब्दुल्ला बोले, मंत्री का वही थका डायलॉग। आइए फटाफट खबरों को आगे बढ़ाते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच अच्छी खबर। मुंबई में आज से पहली से 7वीं क्लास तक के स्कूल खुले। आनंदित थे, उत्साहित से सुबह आए थे। उनको लग रहा है कि हमें स्कूल आना है। मतलब वो खुद उत्साहित हैं कि हमें स्कूल आना चाहिए। मुंबई में करीब 2 साल बाद स्कूल खुलने से बच्चे भी बेहद उत्साहित। मेरा लड़का है 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, 4th A में। और आज से इतना खुश है कि 2 साल के बाद मुझे स्कूल जाना है। मुंबई के स्कूलों का दावा कि कोरोना से बचाने के very careful with sanitizing and all those. We have kept everything ready and thermo check is also going on and other precautions are also taken. Yeah, hopefully children should be safe.
महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 8 नए केस मिले, कुल केस 28 हुए। मुंबई में 7 और वसई विरार में एक शख्स संक्रमित मिला। देश पर मंडरा रहा है ओमिक्रॉन का खतरा। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 61 हुए। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 4 नए मामले सामने आए। अब तक कुल मामले 6 हुए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का दावा, स्थिति काबू में है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।